हरिओम। आज किसी साधक की ये जिज्ञासा है या ये प्रश्न है उनका, वो ये पूछ रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानी ये क्यों कहता है कि मैं मरता नहीं। ब्रह्मज्ञानी ये क्यों कहता है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। ये कैसे कहलाता है एक ब्रह्मज्ञानी। उदाहरण पे देते हुए बताते हैं कि जैसे कबीर कहते हैं कि मैं ना मरबो मरबो संसारा। तो किस आधार पे कबीर ये बात कहते हैं? ये जो आज आपका प्रश्न है या जिज्ञासा है, एक नए तरह का प्रश्न शाश्वत है, लेकिन जो पूछने का ढंग है ये नया है कि ब्रह्मज्ञानी क्यों नहीं मरता है, या ब्रह्मज्ञानी ये क्यों कहता है कि मैं नहीं मरूंगा। जैसे कि स्वामी रामतीर्थ बोलते थे, कहाँ है वो मृत्यु जो मुझे मार सके। वो मृत्यु को भी चुनौती देते थे स्वामी रामतीर्थ। जो भी ब्रह्मज्ञानी है, जो भी आत्मनिष्ठ है, वो ऐसा बहुत ही सरलता और सहजता से बोल लेता है। क्या कारण है? कारण ये है कि ब्रह्मज्ञानी ने तत्वानुभूति कर ली होती है। जैसे एक अंगूठी मर जाती है लेकिन सोना नहीं मरता है। एक घड़ा टूट फूट कर मर जाता है लेकिन मिट्टी नहीं मरती। एक बर्फ पिघल जाएगी, समाप्त हो जाएगी दिखने में, परंतु जल विद्यमान रहेगा। घड़े के टूटने से, घड़े के समाप्त होने से मिट्टी नहीं समाप्त होती, मिट्टी तो विद्यमान रहती है। सोने के कंगन के टूटने से सोना नहीं समाप्त होता है, सोना विद्यमान रहता है। ऐसे ही ज्ञानी ने तत्वानुभूति कर ली होती है, इसलिए वो कहता है शरीर के जाने से मैं कहीं नहीं जाता हूं, शरीर के मर जाने से भी मैं नहीं मरता हूं। इसलिए कबीर कहता है मैं ना मरबो मरबो संसारा। मुझे मिला है जियावनहारा। कबीर को एक जियावनहारा गुरु मिल गया। जियावनहारा गुरु का क्या कार्य होता है? जियावनहारा गुरु स्वयं आत्म अनुभूति करके बैठा होता है, तत्वानुभूति करके बैठा होता है, और अपनी शरणागत आए हुए साधक को भी वो तत्वानुभूति करा देता है। इसी को कहते हैं जियावनहारा। तो जो भी तत्वानुभूति कर लेता है, आत्मानुभूति कर लेता है, वो शरीर के विलय होने के पश्चात भी विद्यमान रहता है। पांच तत्वों में विलय होने के पश्चात भी वो आत्म तत्व से विद्यमान रहता है, क्योंकि उसने अपने वास्तविक अस्तित्व को जान लिया होता है। जो वास्तविक अस्तित्व है वो चेतना का है, वो चेतन स्वरूप है, वो शाश्वत है, वो अमर है। तो ज्ञानी ने या ब्रह्मज्ञानी ने शरीर के रहते रहते अपने आत्म तत्व को पहचान कर उसमें स्थित हो जाता है। वो अपने आत्मा रूपी घर में स्थित हो जाता है। इसी को कहते हैं तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तो यही कारण है कि ज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी ये बोल सकता है बड़ी सहजता से, सरलता से कि मैं ना मरबो, मेरा कभी मरण नहीं है। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। शिवोहम 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 शिवोहम। तो ये जो शिवोहम का जाप है,
शिवोहम की अनुभूति है, केवल और केवल एक ब्रह्म ज्ञानी ही कर सकता है, जिसने अपने आप को इन 5 तत्वों से परे, इस शरीर से परे, त्रिगुणातीत होकर, तीनों गुणों से अतीत होकर, जिसने अपने आप को आत्म तत्व की अनुभूति कर ली है, वो ये बोल सकता है कि मैं ना मरबो मरबो संसारा। अब इसी को दूसरी तरह से समझिए। कभी कभी घड़ा टूटने फूटने से पहले जब ये जान लेता है कि मैं मिट्टी हूं, तो घड़ा भी ये बोल सकता है, घड़ा भी ये बोल सकता है कि मैं नहीं मरूंगा। वो इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि उसने अपने आप को तत्वानुभूति कर ली है अपने आप से कि मैं मिट्टी हूं। इसलिए वो घड़ा भी नहीं मरता है। कोई घड़ा क्यों नहीं मरता है बताओ? इसलिए नहीं मरता है क्योंकि उसने तत्वानुभूति कर ली होती है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि मैं मिट्टी हूं। घड़ा एक रूप है, एक आकार प्रकार है, आकार प्रकार का नाश है, लेकिन तत्व अविनाशी है। तो ज्ञानी ने, ब्रह्म ज्ञानी ने अपने आप को अविनाशी तत्व की अनुभूति कर ली है, इसलिए वो बोलता है मैं न मरबो मरबो संसारा। इसको एक उदाहरण से और समझिए। गहने के टूटने से सोना नहीं टूटता, गहने के टूटने से शोक भी नहीं होता, क्योंकि ये तो पक्का मालूम है कि गहना कितना टूट जाए, सोना तो बरकरार है। इसलिए सोने के जो जानने वाले हैं, यानी तत्व को जो जानने वाले हैं, इसलिए सोने के जानने वाले को गहने के बनने और टूटने का ना हर्ष होता है ना शोक होता है। फिर समझिए, जो सोने का जानकार है, सोने के जानने वाले को गहने के बनने और टूटने का ना हर्ष होता है ना शोक होता है कि बन गया तो हर्ष हो गया, सोने ने आकार ले लिया, या टूट गया तो शोक हो गया। क्योंकि सोना उसका वैसे ही सुरक्षित है, भले ही गहना टूट जाए लेकिन सोना सुरक्षित है, अर्थात तत्व सुरक्षित है। तो शरीर भले ही चला जाए, शरीर का अंत भले ही हो जाए, चेतना का अंत नहीं होता। भगवान गीता में कहते हैं ना, जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया। न जायते मृते, चेतना का, आत्मा का न कहीं जाती है न उसकी मृत्यु होती है। न जायते न मृते, न जायते मृते वा कदाचित, कभी नहीं जाती आती है। आत्मा का जन्म और मरण नहीं है, सोने का तत्व का जन्म और मरण नहीं है, गहने का जन्म मरण है, घड़े का जन्म और मरण है, मिट्टी का जन्म और मरण नहीं है। वैसे ही आत्मा का जन्म मरण नहीं है, शरीर का जन्म मरण है। अब यहां एक बात और समझें, जिसको केवल गहने के अस्तित्व का ख्याल है या जानकारी है, जिसको केवल गहने के अस्तित्व की जानकारी है, तत्व की समझ उसको नहीं है, उसको गहने के टूटने और बनने से शोक और हर्ष होता है। फिर समझिए, जिसको तत्व की जानकारी नहीं है, जिसको स्वर्ण की जानकारी नहीं है, उसको गहने के बनने और टूटने से हर्ष और शोक होता है। लेकिन जो तत्व का जानकार है, जो स्वर्णकार है, उसको गहने के बनने और टूटने से ना हर्ष है ना शोक है,
वो तटस्थ अवस्था में रहता है, जो तत्व का जानकार है। तो जो आत्मावान है, जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो तत्व का जानकार है। इसलिए शरीर के जन्मने और मरने से वो हर्ष और शोक से परे की स्थिति में रहता है। इसलिए वो भगवान कहते नहीं, हे अर्जुन, अशोक रहना तेरा धर्म है। तो कौन अशोक रह सकता है? जो आत्मज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो आत्मा की स्थिति में स्थित प्रज्ञ जिसे बोलते हैं, वो अशोक रह सकता है। उसी के लिए भगवान कहते हैं अशोक रहना तेरा धर्म है। असोच्यानम वसोच्चस्तम प्रज्ञावदान से भाष्य। लेकिन जो तत्व का जानकार नहीं है वो हर्षित भी होगा और शोकाकुल भी होगा। तो ज्ञान का ये लाभ है, अज्ञान से ज्ञान में आने का ये फल है कि हम विनाशी जगत के भाव से अविनाशी आत्मा के भाव में स्थित हो जाते हैं। हम हर्ष और शोक या विषाद के भाव से परे होकर एक आनंद के भाव में स्थित हो जाते हैं। इसीलिए जब हम अपने गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक तत्व ज्ञानी गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं, तभी हम भगवत गीता को भी, क्योंकि जो संपूर्ण गीता तत्व ज्ञान से भरी है, तभी हम भगवान के कहे श्लोकों को तत्व से समझ पाएंगे। इसलिए पहले तत्वज्ञानी गुरु की शरण में अपना विवेक जागृत करने की आवश्यकता होती है, तभी तो हम समझ पाएंगे भगवान का कहना कि न जायते मृते व कदाचित। अब सोना ना, न जायते न मृते, न सोने का जन्म हुआ ना वो मरा। अंगूठी का जन्म मरण हुआ, पहले बनी फिर मिट्टी, मिट के फिर कंगन बन गई, कंगन से हार हो गया। तो रूप और रंग, आकार प्रकार ये जा आ रहा है, लेकिन तत्व कहीं आ जा नहीं रहा। ना जायते, ना उसका जन्म है, ना मृत्य, ना उसका मरण है। इसलिए ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको तत्व का ज्ञान होता है, वो तत्वदर्शी होता है, वो तत्व अनुभूति करता होता है। इसलिए वो ये कह सकता है कि मैं ना मरबो मरबो संसारा, उसको आत्म स्थित की निश्चय हो जाता है। तो जो जो आत्मस्थित में जिसने आत्मनिश्चय कर लिया है, आत्मस्थिति को पक्का कर लिया है, वो हर ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है। और वो हर ब्रह्म ज्ञानी ये बोल लेगा कि मैं ना मरबो मरबो संसारा।